ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव बसौली की है। सावन के सोमवार वहां बेहद खास होते हैं। गांव की हर लड़की, हर औरत शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाती हैं। मान्यता है कि जो पहला सोमवार शिव को सच्चे मन से जल अर्पित करे, उसे सौभाग्य, सुरक्षा और वरदान मिलता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे एक अजीब सी कहानी भी छिपी है। श्रेया 20 साल की शांत स्वभाव की लड़की इस बार अपने दादी के कहने पर मंदिर जा रही थी। उसकी माँ का कई साल पहले देहांत हो चुका था और पापा बाहर शहर में नौकरी करते थे। श्रेया की परवरिश उसकी दादी ने की थी। उसका एक गहरा अतीत भी था। उसकी बड़ी बहन दिव्या ठीक 5 साल पहले इसी सावन के पहले सोमवार को मंदिर गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि कुएं में गिरकर मौत, लेकिन गांव वालों के नजर में दिव्या की मौत साधारण नहीं थी। वो कहते थे कि मंदिर के पीछे जो पुराना कुआं है वो शापित है, वहां झांकना मना है, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती और हर सावन में वो किसी को खा जाती है। श्रेया को अब भी याद था वो दिन जब दिव्या ने हंसते हंसते मंदिर के पीछे झांका था। अगली सुबह उसकी लाश उसी कुएं में पाई गई थी। दादी का कहना था कि जब तक श्रेया अपनी बहन के नाम से शिव को जल नहीं चढ़ाएगी, दिव्या की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहली सोमवारी आई। सुबह 4 बजे उठकर दादी ने उसे तैयार किया। उसने हरे रंग का सलवार सूट पहना, माथे पर कुमकुम लगाया और चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों से टपकती बारिश और गीली मिट्टी की महक माहौल को रहस्यमय बना रही थी। मंदिर में कुछ और लड़कियां भी आई थी। सभी ने मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और मन्नत मांगी। लेकिन जब श्रेया की बारी आई तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, मगर मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल दिव्या जैसे थे। श्रेया घबरा गई। पूजा के बाद सभी लौटने लगे, लेकिन न जाने क्या सोचकर श्रेया मंदिर के पिछले हिस्से में चली गई। वहां वही शापित कुआं था। उस पर लाल रंग से लिखा था, मत झांको, जो देखेगा उसकी आत्मा उसकी नहीं होगी। लेकिन जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो, उसने कुएं में झांक लिया। अंदर सिर्फ अंधकार था, कोई पानी नहीं, बस एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी, जैसे दिव्या की। श्रेया पीछे हटी और जल्दी से घर लौट आई। लेकिन उस दिन के बाद से सब बदल गया। वो चुप रहने लगी, कुछ खाती नहीं, किसी से बात नहीं करती। रात को नींद में बड़बड़ाने लगी। कभी कभी उसकी आवाज ही बदल जाती। दादी ने सोचा कि थक गई है, पर असल वजह कुछ और थी। उस रात करीब 2 बजे दादी ने दरवाजे की आहट सुनी। देखा कि श्रेया बिना चप्पल मंदिर की ओर जा रही थी। पास के खेत में काम करने वाले रमेश ने बताया, दिखा जैसे वो नींद में चल रही हो, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अगली सुबह श्रेया बेहोश पाई गई। कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, पैरों पर खरोचे थी। जब होश आया तो उसने जो कहा वो बहुत डरावना था। मैं वापस आ गई, तूने बुलाया ना मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, काली, गहरी और बिना पलक झपकाए घूरने वाली। वो खुद को दिव्या कहने लगी। वो वही गाने गाती जो दिव्या को पसंद थे, वही बातें भी करती। गांव वालों ने तब बुजुर्ग भागमती दाई को बुलाया। उसने श्रेया को देखकर तुरंत कहा कि ये श्रेया नहीं है, इसकी देह में कोई और है। ये तो बहन को वापस लाने गई थी और खुद को खो आई। फैसला हुआ कि मंदिर में एक विशेष पूजा करवाई जाएगी। शिव तांडव का पाठ, हवन और गंगा जल से शुद्धिकरण। अगले सोमवार सुबह गांव वाले, दादी और पंडित सभी मंदिर पहुंचे। श्रेया को कंधों पर उठा कर लाया गया। उसकी आंखें अब बंद थी, पर होठ बड़बड़ा रहे थे। क्यों बुलाया, क्यों याद किया मुझे? मैं लौट आई हूँ, मैं अब यहीं रहूंगी। पूजा शुरू हुई। मंत्र तेज हो गए, हवन की आग भड़कने लगी। तभी तेज हवा चली, आकाश में घनघोर बादल गरजे और अचानक श्रेया चीख उठी। उसकी चीख किसी और की थी। सब ने देखा, उसकी देह कांप रही थी। चेहरे पर 2 चेहरे एक साथ दिखाई दे रहे थे। दिव्या की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, उसकी चीख कम होती गई और फिर एक आखिरी झटका और सब शांत हो गया। श्रेया ने आंखें खोली, पहली बार कुछ बोली। दादी वो चली गई, पर दादी की आंखों में आंसू नहीं रुके। वो जानती थी कि श्रेया की आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ रह गया था, एक हिस्सा जो कभी पूरी तरह वापस नहीं आया।
आज भी श्रेया हर सावन सोमवार मंदिर जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और कुएं की तरफ देखती है, चुपचाप, बिना कुछ बोले। गांव के लोग अब मंदिर के पीछे नहीं जाते। कहते हैं वो कुआं आज भी हर सावन एक आत्मा मांगता है, और अगर कोई पूछे कि उस कुएं से क्या आता है, तो जवाब मिलेगा, जो देख लेता है वो खुद को भूल जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। श्रेया अब हर रात सपने में वही आवाज सुनती है, मैं तो लौट आई, अब तेरी बारी है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।